हम लोग का फिजिक्स लेक्चर हुआ है एक भी? यस सर, सोम सर के साथ। हुआ है। क्या पढ़ाया सर ने? कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ाया सर। क्या होता है कैलकुलस? बोलो। पता ही नहीं? चलो कोई नहीं, हम लोग आज वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, तो वो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। मुझे लगता है 1 घंटा जाएगा उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज क्या है कि वेक्टर आपको समझ नहीं आएगा। मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा सर ने? यस सर। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मुझे बताओ, एंगल किसको कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री तो एंगल से ही स्टार्ट होता है। क्लास फिफ्थ सिक्स में जब भी कभी पहली बार एंगल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो एंगल क्या होता है? रोटेशन बिटवीन टू रेज। रेज कहाँ से आ गया इसमें? ज्योमेट्री में इतना एंगल तुम लोग देखो, उसमें रे कहाँ पर था? बोलो। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। यार। अरे वाह, कैसे? कैसे मालूम सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है? बोलो। नहीं पता? तुम लोगों को नहीं बताया, मुझे तो आता भी नहीं था। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, कैसे मालूम? तुम लोगों ने बताया और तुम लोग ही नहीं बोल रहे हो। बताओ। बचपन में जब भी कभी पहली बार एंगल पढ़े होगे, क्लास फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, मुझे नहीं याद है, जब भी सेवेंथ एट्थ में शायद, तो उस समय इस थीटा का डेफिनेशन कुछ ऐसा पढ़े थे, आर्क लेंथ L/R। बोलो। नहीं सर। नहीं पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? मैं पूछा तो बताया नहीं। अब मैं कह रहा हूँ ये पढ़े थे तो बोलते हो नहीं। तो तुम जो पढ़े थे वही सर बता। बस फॉर्मूला ही पता है उसका। ऐसा थोड़े ना नहीं होता है। पता। हाँ सर, ऐसा रीजन नहीं सिखाया स्कूल में। ऐसा थोड़े ना पता है कि एंगल जब भी शुरू होगा क्लास सिक्स सेवेंथ में, तो उसमें केवल फॉर्मूला था, उससे पहले कुछ नहीं लिखा रहा होगा। नहीं सर। अरे मैंने भी स्कूल पढ़ा है बेटा। मैं स्कूल पढ़ने के बाद ही कॉलेज गया था, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है आईआईटी में। चलो सुनो, कोई बात नहीं। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन कहते हो, तो ये आर लेंथ का लाइन अगर यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया, तो ये वाला आर्क लेंथ और ये वाला लाइन का लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को एंगल कहते हैं। एंगल को मेजर करने के बहुत सारी यूनिट होते हैं। कौन सा यूनिट तुमको पता है? तुम्हें शायद डिग्री पता होगा, है ना? यस सर, और अभी रेडियंस भी पढ़ाए थे सर ने।
रेडियन सर ने पढ़ाया था? यस सर। कौन से सर ने? तौसीफ सर। तौसीफ सर ने। तो उसमें रेडियन क्या बताया था, क्या होता है? पाई उन्होंने रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट रेडियन होता क्या है? 1 रेडियन किसको कहते हैं? बताया होगा सर ने। in a sector when the length of the radius and the length of the arc is equal, हाँ, at that time the radian is 1. तो L/R 1 हो जाएगा तो थीटा 1 हो जाएगा। इस L की वैल्यू अगर R के बराबर हो जाएगी देन यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू यूनिट 1। वही 1 रेडियन होता है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। चलो, जो तुम्हें आता है वही, मैं नहीं कुछ कराता, मुझे नहीं आता है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ये तो पढ़ाया होगा सर ने, आपको भी पता होगा। यस सर। अरे वाह। तो एक बार जब ये पूरा सर्कल बन जाएगा तो एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। 360। 360 मतलब 2 पाई। यस सर। तो थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दोगे तो ये जो आर्क लेंथ है यही पेरीमीटर हो जाएगा। नहीं समझा? कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, आई कैन रिपीट सो मेनी टाइम्स, but you should open your mind. The point is what I said. अगर ये पूरा रिपीट करेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो आपने बताया मुझे 360 डिग्री, यस सर। और आपने बताया 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई। यस सर। अरे वाह, सब तुमने बताया, मैं तो कुछ बताया ही नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लैक वाली लाइन पर जो मैं चलता आ रहा हूँ, ये लेंथ आर्क लेंथ होगा। Yes sir. यस सर। तो आर्क लेंथ एल, यही पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है। Yes sir. Sure. यहाँ से शुरू करो और सर्कुलर पाथ पर यहीं पहुंच जाओ तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वही पेरीमीटर है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दोगे तो दिस लेंथ इज नथिंग बट पेरीमीटर अपॉन आर। तो यहाँ से मिल गया पेरीमीटर इज 2 पाई आर। आया समझ में? यस सर। यही मैं कहा था, क्लास 6-7 स्कूल में पढ़े होंगे जब पहली बार पेरीमीटर 2 पाई आर बताया गया था। एंगल तो चलो थोड़ा बहुत चमका। एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम सुने हो? Yes sir. यस सर। क्या होता है? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? सर साइन कॉस। साइन कॉस होता है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6. 6 होते हैं। बहुत बढ़िया, कम से कम ये आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया जाता है। Yes. मालूम है सबको? तो अगर ये एंगल है तो इस एंगल के लिए इसको P कहते हैं, परपेंडिकुलर। यस सर। इसको बेस B कहते हैं।
इसको हाइपोटेन्यूज एच कहते हैं। ये सब मालूम है? Yes, sir. अरे वाह। और पाइथागोरस ने बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर के बराबर होती है। Yes, sir. तो इस एंगल थीटा के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन। साइन थीटा क्या होता है? Opposite upon hypotenuse. ई बाई एच। कॉस थीटा, adjacent upon hypotenuse, टैन थीटा। P upon opposite B. upon adjacent, अरे वाह यार, तुम लोग को तो सब आता है। जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको क्या कहते हैं? cosec, ये क्या होगा तो एच 1 अपॉन। upon sin, अरे वाह। सेक थीटा क्या होगा? H by B. H upon B. अरे वाह। और कॉट थीटा? B by upon B. तो ये तो सबको आता है ना? इसमें से कुछ एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब की वैल्यूज आती है आप लोगों को? साइन 30 डिग्री कितना होगा? half, 1 upon 2. Half. कॉस 60 डिग्री कितना होगा? Root 3 by 2. कॉस Half. 60, Sir, half. half, साइन 60, Root 3 by root 2. 3 Root upon 3 2, by 2. tan 45। 1. 1. तो ये सब आपको आता है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, फिजिक्स में आपको एक और अगर याद कर लोगे, देखो तुम लोगों ने जो याद कर रखा है ना, वो तो 5 वैल्यू है सिर्फ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस 0 से 90 के बीच तो इनफाइनाइट एंगल होंगे ना? बोलो। Yes, sir. तो सब तो आप याद कर नहीं सकते, तो कुछ कुछ ही याद रहता है। 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। Yes, sir. Yes. तो जस्ट जरूरत बहुत बार होगी इसलिए 2 वैल्यू याद कर लो। ये जो वैल्यू है ये 37 डिग्री होता है और ये वैल्यू 53 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो 0 से लेकर 90 के बीच में 2 और एंगल ऐड हो गया। अब 37 और 53 का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हो? जैसे साइन 37 दिख रहा है 3/5 होगा। Yes, sir. कॉस 37 कितना होगा? 4 by 5. 4 by 4 5. by 5. 4 by कुछ भी। tan 53 कितना होगा? 3 by 4. 4 by 3. 4 by 3, 4/3। तो कहने का मतलब, अगर आपके दिमाग में ये एक ट्रायंगल है याद, तो आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने वैल्यूज याद हो गए। Yes, sir. ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर सोम सर ने जिस बुक में लिखा था उसी बुक से कंटिन्यू करना है कि नहीं, नई बुक बनाइए, एक नई बुक वेक्टर के लिए बनाइए। सर 90 डिग्री के राइट में हमेशा 37 डिग्री रहेगा ना? क्या बोला बेटा, कुछ बोल रहे थे?
हाँ सर, 90 डिग्री के राइट में हमेशा 37 डिग्री रहेगा ट्राइंगल में, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। इसमें देखो 4 के साथ जो एंगल है वो 37 और 3 के साथ 4 और हाइपोटेन्यूज के बीच 37, 3 और हाइपोटेन्यूज के बीच 53, ऐसे याद रखो। ओके सर। सर आपका ये जो एक और बुक बनाएंगे अभी, वो पूरा वेक्टर्स के लिए होगा ना खाली? क्या बोल रहे हो? अभी एक नया बुक में ये सब जो शुरू करेंगे, आपका बुक जो नया बनाएंगे वो पूरा वेक्टर्स के लिए होगा ना खाली? और भी बहुत चैप्टर आएंगे अगले 2 साल में, बहुत चैप्टर पढ़ोगे, तो एक हर चैप्टर के लिए एक एक नोटबुक बना लो। तो ये अभी वेक्टर अच्छा। से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सर ये कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर है, फिजिक्स है कि मैथ्स है? फिजिक्स है। ओके सर। हो गया डन? सर 1 Yes, minute. sir. नो सर। Sir, wait 1 minute. सर प्लीज वेट।
आगे बढ़ूं? डन? Sir, wait one. सर लास्ट का ट्राइंगल। यस सर, डन। Next is trigonometric identities. So, बहुत सारे trigonometric identities हैं, बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बेसिक है वो पता होना चाहिए फिजिक्स के इस चैप्टर के। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clearly audible. देखो सब कुछ सुनाई दे रहा है। Sir, can you just repeat the question? I haven't asked any question so far. I said there are some trigonometric identities, although there are, I mean, infinite number of trigonometric identities, but there are some basic trigonometric identities which we will be using in this chapter that at least you should remember. The very first is sin square theta plus cos square theta is 1. सबको पता होगा ये तो? Yes, sir. अरे यस वाह। सर। sec square theta minus tan square theta, this is also 1. है ना? Yes. cosec square theta minus cot square theta, this is also 1. Yes, sir. Yes, sir. अरे वाह। ये पता है क्या? साइन ऑफ a प्लस बी ये होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है? यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ये भी आपको बहुत यूज आएगा फिजिक्स में। साथ ही साथ ऐसे सोचो कि अगर मैं a और b दोनों को थीटा पुट कर दूं, then this formula will get reduced to sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, isn't it? Yes, sir. a प्लस बी दोनों को, a और b दोनों को थीटा रख दोगे तो a प्लस बी इज 2 थीटा। यस सर। Yes, sir. अरे वाह। एक और cos ऑफ a प्लस बी मालूम है सर किसी को? साइन 2 थीटा में आपने 2 साइन थीटा। I said you और put a and b both has theta, so sin 2 theta. This side it will be sin theta into cos theta plus cos theta into sin theta. That is twice of sin theta into cos theta, isn't it? बोलो बेटा। cos a plus b ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो उस केस में यहाँ प्लस हो जाता है। ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है।
इसमें भी इस फॉर्मूला के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो यूज होते हैं। सपोज ए और बी को थीटा पुट कर दिया, then you will get a formula for cos 2 theta. Yes. So cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, ऐसा मिलेगा, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा, इसी में सोचो खुद ब खुद, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को कहने का दूसरा तरीका हो सकता है, अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ रहा है कुछ? नहीं सर, प्लीज आप री एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक्सप्लेन करूं, बोलो कौन सा, ए बी सी सर क्या? फ्रॉम ए You put a and b both as theta, so cos a plus b means cos 2 theta, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। यहाँ हो गया cos थीटा इंटू cos थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर। माइनस, तो माइनस sin theta into sin theta, that is sin square theta. So we get a formula like cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. Am I clear so far? ऊपर की आइडेंटिटी से नीचे डिराइव किए, क्या बेटा? ऊपर ये जो 5th में लिखा हुआ है उससे ही ए आया हाँ है। हाँ, उसी से आया ना, a और b को थीटा पुट करना है इसी में। हाँ सर, ए वाला समझ में आया। तो b वाला भी समझ आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। पक्का? सर एक्सप्लेन कर सकते हैं बी वाला? अरे बी वाला ही कर रहा हूँ। cos square theta can be written as 1 minus sin square theta, yes or no? यस सर। Yes, sir. So cos square theta is 1 minus sin square theta, and there is another minus sin square theta, so it will become 1 minus 2 sin square theta. हाँ. सर एक ही साइन स्क्वायर थीटा है ना। अरे दोस्त, फॉर्मूला का डिवाइड करने का है ना। तू cos ठीक का कर थीटा दे। इज 1 माइनस। और cos स्क्वायर को मैंने कहा कि लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। हाँ अच्छा सर, एक समझ और में साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, आया। हाँ तो सर, 1 दोनों माइनस। मिला के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है? हाँ सर। यस ठीक। सर। ठीक वैसे ही साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। तो सी पार्ट भी आ जाएगा। तो सर बेसिकली हम एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी में यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत बार क्वेश्चन में फिजिक्स में तुम लोगों को cos थीटा cos 2 थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, या cos 2 थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब cos 2 थीटा को मुझे sin में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी तो इसको यूज करेंगे, cos 2 थीटा को जब cos में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी तो इसको यूज करेंगे, है ना। Yes. इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बात ये वाला वापस एक्सप्लेन करो ना क्या एक्सप्लेन करूं? सर, थर्ड वाला पार्ट।
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये नहीं मालूम है? सर सी वाला पार्ट। अच्छा, फिफ्थ का सी। हाँ सर। ओके, तो ये जो ऊपर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ वो तो समझ आया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर वो समझा। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर। तो साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख के देखो क्या आता है। हाँ सर समझ गया। समझ गया? हाँ सर। बधाई हो। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? नो नहीं सर। सर। हाँ नो सर। सर। सर इस फॉर्मूला में cos A cos B माइनस के नीचे प्लस लिखा हुआ है। हाँ, माइनस के नीचे प्लस लिखा हुआ है। हो गया सर। सर वेट। नहीं सर वेट। सर डन। हो गया, आगे बढ़ूं? वेट 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 1 मिनट यस सर, सर। मेरा नेटवर्क एरर चल रहा था तो मेरे को भी स्क्रीन दिखा। लास्ट ये बाकी है। सर बोलो। सर सिर्फ 1 सेकंड के लिए एबीसी फ्लैश करो ना। थैंक यू। चलो इधर देखो, कॉमन सेंस है कि ये अगर 0 डिग्री है तो जैसे जैसे रोटेशन होगा ये वाली लाइन 90 डिग्री हो जाएगी। यस सर। तो 90 डिग्री को π/2 कह देते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा।
हाँ सर। Yes, फिर ये sir. 3 पाई/2, फिर ये हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री। समझ रहे हो मैं क्या किया? Yes, sir. जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू 0 2 पाई/2, है ना? हाँ सर। सो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरा और अगर इधर चले गए ये एंगल क्या होगा? 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। हाँ सर। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन पाई/2 एंड लेस देन पाई होगा। यस Yes, sir. सर। यही अगर ये एंगल है तो डेफिनेटली दिस एंगल थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई/2। समझ आ रहा है? तो ये 3 पाई/2 क्या है? ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री होगा। आप लोगों ने बताया था मुझे कि पाई इज 180 डिग्री। हाँ यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180 और 180 में फिर 90 ऐड कर देंगे तो 270। 270 इज नथिंग बट 3 पाई/2। वैसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा 3 पाई/2 से ज्यादा होगा और Yes. 2 पाई से कम होगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर तुम घूमते रहो तो ये रिपीट होता जाएगा। जैसे और अगर आगे जाए तो 2 पाई के बाद ये हो जाएगा 5 पाई/2, ये फिर हो जाएगा 3 पाई, ये फिर हो जाएगा 7 पाई/2, ये फिर हो जाएगा 4 पाई। तो एक पैटर्न समझ आ रहा है? नहीं सर, वापस एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करूं वापस? स्टार्ट से वापस। सर ये बहुत 3 पाई/2 confusing लग रहा कैसे है। आया? 3 पाई/2 3 पाई कैसे आया? एकदम बाद में फंडामेंट। से 5। हाँ हाँ समझ गया मैं, तुम लोग का समझ गया मैं तुम लोगों को। सुनो, एकदम बढ़िया से मैं समझ गया। देखिए इधर। सर एक हाँ बात सुनो बोलूं? सुनो सुनो, बोलना बाद में। यहाँ से यही बोलने पे रहते हो इसलिए नहीं समझते हो। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से इतना एंगल चला, कितना एंगल हुआ ये ब्लू 90 वाली डिग्री। लाइन कितनी एंगल हुई? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। तो ये वाला जो लाइन है इसका ये वाला जो थीटा एंगल है ये 0 से 90 के बीच होगा। यस सर। तो ये वही हाँ। लिखा हुआ है या कुछ और है? सर ना मैं सेकंड पैटर्न की बात अरे आता हूँ सेकंड थर्ड फोर्थ सब पे आता हूँ, घबराओ मत, मैं समझ गया। पहले ये बताओ, ये 0 से 90 समझ आ रहा है? सही है? यस सर, समझा। अरे वाह। अब आओ इधर देखो। अब मैं यहाँ से शुरू करूं और यहाँ पहुंच जाऊं, कितना एंगल हुआ? 180। 180 को पाई बोलते हैं। Yes. तो पाई लिख दिया। हाँ। तो अगर अगर एंगल मेरा इतना है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये देखकर आप बता सकते हो कि आपका एंगल 90 से ज्यादा बट 180 से छोटा है। यस सर। ये वही लिखा हुआ है।
90 से ज्यादा और 180 से कम, यही लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। अरे वाह, बधाई हो। अब यहाँ पर आओ, तो ये 180 वाला लाइन है, तो 180 में 90 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 90 270। 270। 270 को रेडियन में क्या लिखोगे? 3 pi by 2. 93 जा 270, so 3 times pi by 2. Yes, sir. अरे वाह, एकदम तुम लोग ज्ञानी हो। तो इसको 3 pi by 2 लिखेंगे। हाँ तो लिख दिया मैंने 3 pi by 2। अब अगर ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल आपको दिखता है कि 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है। यस सर। यस सर। तो ये वही लिखा हुआ है। सर कि एक बार आप और बोलो, क्या बोल रहे थे? 180 से ज्यादा। ये वाला जो एंगल है ग्रे कलर वाला, दिस एंगल इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 180 डिग्री यस सर। and definitely less than 270 degree. हाँ Means this angle theta must lie between 180 to 270. 180 is pi and 270 is 3 pi by 2. हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। अरे वाह, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। सिमिलरली गोइंग बाय द सेम, अगर ये मेरा एंगल है यहां से यहां तक, तो ये 3 पाई बाई 2 से ज्यादा है लेकिन 2 पाई से कम है ना? हाँ सर, समझा। समझ आया? समझ में आया। अरे वाह। अब यही ऐसे ही गोल गोल घूमते रहो, तो यहाँ से घूमते घूमते दोबारा आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा एंगल 360 से ज्यादा हो जाएगा 2 पाई से, लेकिन 5 पाई बाई 2 से छोटा हो जाएगा। ऐसे दोबारा घूम के यहाँ आ गए। नहीं, ठीक है, चलो इतना ही समझ आया ना, आगे का छोड़ दो। हाँ सर। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसे ही घूमते जाओगी गोल 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 गोल, तो जितना एंगल आप घूम रहे हो, एक पूरे सर्कल घूमने में 2 पाई, यहाँ पर पहुंचेंगे। Yes. एक पूरा सर्कल घूम के यहाँ आएंगे तो 2 पाई पर पहुंचेंगे। यस हाँ सर। सर। 2 बार घूम के आएंगे तो 4 पाई पर पहुंचेंगे। हाँ यस सर। यस सर। 3 बार घूम करके आएंगे 6 तो पाई। 6 पाई पर पहुंचेंगे। हाँ तो वही डॉट डॉट डॉट। सेम कहानी हर जगह, एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो पाई, एक बार घूम के दोबारा यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 पाई एंगल। सर 3 क्यों? 3 इसलिए क्योंकि एक बार पूरा घूम लिया तो 2 पाई यहाँ तक, और फिर पाई आगे गया तो 3 पाई हुआ। हाँ समझा। हाँ सर। समझ आया? और फिर उसी तरह वो 5 होगा ना? बस बस इसी तरह घूमते जाइए जितना मन घूमते जाइए। देन यू Sir. विल फाइंड अ पैटर्न कि दिस एक्सिस रिप्रेजेंट 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। Negative x-axis will represent pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, odd multiple of pi, isn't it? यस करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो अब जिसको सर, बोलना है। हाँ सर हाँ 5 पाई बाय 2 मतलब तो फिर 450 डिग्रीज होएगा ना? हाँ 450 होगा। तो 360 में एक बार घूम के आए और फिर 90 ऊपर गए, तो 360 प्लस 90 क्या होगा? 450। बोल, और बोलो। Sir means हर रोटेशन पे पाई का वैल्यू बढ़ रहा है।
पाई का वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। यस सर। पाई तो कांस्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपने बताया। यस सर। तो Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होगा मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेक तो होगा ही। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं याद रखना है, तो ये याद रखना बहुत आसान है। स्कूल के बुक में रहता था कुछ ऐसा, ऐड शुगर टू कॉफी, याद है? किसी ने पढ़ा है ये ट्रिक याद रखने का? नहीं सर, पहली बार। पहली बार सुना है। कौन से स्कूल में पढ़ा था? सर ऑल सिल्वर टी कप्स। हाँ वो भी सब है, बहुत है, कुछ भी मन करे। A for all, S for sin, T for tan and C for cos, है ना? अच्छा, दूसरा कहीं कहीं जो मन करे, सिल्वर जो जो कह रहा था वो भी मतलब दूसरा। A S T और C से कुछ भी बना लो। हाँ कुछ भी बना लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तुम लोग कॉलेज में आ जाओगे तो चलो ये वाला ठीक है। आई बात समझ में? ये याद करने का तरीका है, ये सब कोई साइंस नहीं है, ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है। अभी कुछ मतलब जो मैं कह रहा हूं खाली बताना। मैं कुछ एंगल ओरली बोलता चलता हूं, आपको केवल क्वाड्रेंट बताना है कि किसमें लाई करेगा, ठीक है। Yes. 120 डिग्री किसमें लाई करेगा? Second. सेकंड। Second. 150 डिग्री? Second. second, 300 डिग्री? Third. थर्ड, Fourth. फोर्थ और Fourth. 360। Fourth. fourth, 400 डिग्री? First. वेरी गुड। 450 डिग्री? First. first, अरे फंस गया सर। 450 डिग्री वाई एक्सिस पर है, किसी क्वाड्रेंट पे लाइन नहीं करेगा। 5π/2 हो गया ना, Yes, sir. Yeah. ठीक है। जो बाउंड्री लाइन है उसको एक्सिस बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो एक्सिस पर लाइन करेगा, ठीक है। एक्सिस, अच्छा और बताओ 600 डिग्री? सेकंड क्वाड्रेंट। second, Third. सर थर्ड। थर्ड में लाइन करेगा, वेरी गुड। तो थर्ड, आप लोग कैसे पता कर रहे हो? मुझे नहीं आ रहा। मैं कहाँ, बच्चे लोग बता रहे हैं, मुझे तो आता भी नहीं था, ये लोग हाँ पता सर, कर रहा है। वही। क्या नहीं आ रहा है बोलो, कोई बोलो मतलब कोई। मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो दो तो सही, क्यों नहीं दे रही हो, क्या प्रॉब्लम है? सर पता चलेगा तब तो। सर पता कैसे चलना किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ये पूछ रहे। ये पूछ रहे हैं, अच्छा। सपोज 300 डिग्री है, 300 डिग्री 270 से ज्यादा और 360 से कम होता है, ये मालूम है? हाँ सर। ये मालूम है आपको? हाँ सर। तो ये पता चल रहा है ना कि 270 से ज्यादा और 360 से कम होता है 300 डिग्री। अब बताओ 270 से ज्यादा और 360 से कम, ये कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है ऐसा?
क्वाड्रेंट 1 2 3 4 अभी दिखाया था ना, तो उसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। मेरा स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है आपको? दिख रहा है। सर देखो सब, मतलब वो नीचे का दिख रहा है, आप ग्राफ पेज व्यू पे नहीं है। क्या चाहती है तू बोल। अच्छा ये देखना है क्या? हाँ सर। हाँ देखो, तो इसको देख के बताओ 300 से 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसने पूछा है वो बताओ, बाकी लोगों को तो समझ आ रहा है, मैं समझ गया। टू 270 से ज्यादा और हाँ अच्छा अच्छा सर, थ्री समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ हाँ हाँ, ओह थैंक यू अरे सो मच। वाह, बधाई हो। तो एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। सर कैन यू प्लीज से आपने ये ऐड शुगर टू कॉफी और ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वो किस चीज के लिए निमोनिक दिया है? ये याद रखने के लिए कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? समझा जिसने पूछा था? यस सर, गॉट इट।
हो गया सर। हो गया? हो गया एक सबका? मिनट आगे बढ़ो। एक मिनट सर। सर इसमें भी अभी 1 मिनट में लग रहा है। चलो देखो, ये बताया क्यों? इसीलिए कि वेक्टर चैप्टर में आपको बहुत बार ऑब्ट्यूज एंगल से डील करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको जो वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कुछ कुछ वैल्यू, वो सब एक्यूट एंगल का पता है ना? यस तो अगर सर। कोई कोई कुछ ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो वो कैसे निकालेंगे वो अभी सीखते हैं। देखो कैसे, लिखना मत, ध्यान से समझो, क्योंकि जैसे आप लोग समझ रहे हो, मुझे डाउट है कि ये समझ एक बार में नहीं समझोगे। ध्यान से सुनो सर। सपोज कोई एक अल्फा है जिसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में लिख सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of alpha will be same as that of theta, but a positive or negative sign will appear based on the quadrant in which angle alpha lies. इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। सपोज मुझे साइन पाई माइनस थीटा, तो मुझे सिर्फ बताओ पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। थीटा, हाँ वेरी गुड, बट थीटा एक्यूट एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। यस का सर। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये लिख देंगे प्लस, और ये साइन का साइन थीटा रहेगा। सपोज यही रहता साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो इसको लिख देंगे माइनस साइन थीटा। सपोज tan पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? सेकंड। सेकंड। मारूंगा। थर्ड 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 थर्ड। थर्ड। पाई प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना। हाँ। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो प्लस प्लस tan थीटा होगा, है ना? कुछ भी जो मन करे। सपोज cos, जो मन में आए बोल दो। 5 पाई माइनस थीटा,
5 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? कॉस्ट सेकंड ना सेकंड सेकेंड। सेकेंड में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव 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 माइनस माइनस कॉस थीटा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि अगर ये रूल मुझे पता है तो इस तरह के मैं इनफाइनाइट फॉर्मूला बना सकता हूँ। हाँ सर है ना? यस सर तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर बताते हैं इसको यूज कैसे करने हैं और कहाँ करना है। Sir, can you please explain the note again? क्या? Can you please explain तो the note वेट कर again? रहे थे, इतनी देर से एक्सप्लेन ही कर रहा था, जैसे ही बोला नोट करो तो कहते हो प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या मतलब है इस बात का? नहीं सर, मेरे को ये जो आपने नीचे लिखा वो समझा, बट ये नोट में जो आपने फर्स्ट लाइन लिखा है ना, अल्फा इज इक्वल टू, वो क्या है? बस वही नहीं समझा। n पाई प्लस माइनस थीटा। By n you mean any one of the N trigonometric ratio ना? n मतलब इंटीजर, मतलब Integer. पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा, तो इसमें आपने जो एग्जांपल दिया उसमें हम लोग ने वो ऐड शुगर टू कॉफी वाला वो मेथड यूज किया ना? हाँ ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। n इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर तो मालूम है ना किसको कहते हैं? 1 2 3 4 ये सब भी बताऊंगा मैं। देखो क्या दिन आ गए मेरे। तो इज इक्वल टू के बाद क्या है उसमें? कहाँ इज इक्वल टू? इफ अल्फा इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है? अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। समझ आया कुछ? सर इंटीजर माइनस में गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, माइनस भी कर लो। सर लिख लिया? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव ही रहेगा। हाँ, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो बाय डिफॉल्ट कोसेक भी पॉजिटिव होगा, है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक नहीं होगा, बट हाँ साइन कॉस टैन में से साइन पॉजिटिव होगा सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सर ये tan को अप्लाई नहीं होगा ना? टैन पर भी होगा। देखो टैन पाई प्लस थीटा, टैन नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉट नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके डन सर। लिख वो लिया? जो रेड में आपने इंटीजर लिखा है ब्रैकेट में, फिर वो भी लिखना है। हमारा मन, तुम्हें मालूम है इंटीजर किसको कहते हैं तो मत लिखो। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट।
completed sir. ओके, शुरू करें आगे। हाँ अब सर। देखो अब मजेदार चीज देखो। सपोज, सब ध्यान से सुनेगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, मालूम नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, साइन पाई, पाई 180 होता है, तो इस हाँ पे सर। पाई माइनस 60 लिख दूंगा। हाँ सर। तो पाई माइनस 60 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का हुआ? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो प्लस, तो प्लस साइन 60 डिग्री लिख दूंगा, और साइन 60 तो मालूम है, तो ये हो गया प्लस रूट 3/2। प्लस 3/2 कहाँ से आ गया? आता मुझे, खुद सोच के बताओ। यस। ये सब सॉल्व करके खुद बताओ तो। फर्स्ट समझ आया या अभी डाउट है किसी को? फर्स्ट किसी को पूछना है? हाँ सर, प्लीज सर वापस रिपीट कर सकते हैं प्लीज? 120 को पाई माइनस 60 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। यस सर। लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 120 को पाई माइनस 60। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैंने प्लस लिख दिया और साइन 60 लिख दिया। नाउ साइन 60 is known to be root 3/2, isn't it? हाँ सर। So it will become plus root 3/2. अच्छा सर, अगर 120 भी लिखेंगे तो भी लिखेंगे ना? मतलब ऐसे पाई माइनस 60 डिग्री देखने के बजाय आप 120 देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो भी लिख सकते हैं ना? हाँ तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है इतना पता चल गया, उससे तो बताएंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैल्यू कितना होगा उसके लिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर। तो बाकी 5 क्वेश्चन आप करके बताइए इसको कॉपी करने के बाद। अच्छा सर, आप ये जो प्लस लिखते हो, हम लोग की टीचर सिखाई थी प्लस पीछे नहीं लिखने का, वो तो ऑटोमेटिकली समझा जाता है। आगे अगर किसी के साथ लिखेंगे तो प्लस लिखने का, वो मायने रखता है क्या? आपकी टीचर बहुत इंटेलिजेंट थी, उनको समझ आ गया होगा, मुझे नहीं आया तो मैं लिख लेता हूँ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। बट माइनस जरूर लिखना, माइनस में मत कहना कि हम समझ हाँ गए सर। लिख लेंगे। हाँ। सर ये आपका स्क्रीन थोड़ा जूम आउट करिए ना, तो वो ऊपर का पर्पल का भी थोड़ा दिख रहा है। ऊपर का नहीं कॉपी किया अभी तक? मैंने किया सर, पर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया।
यू सर। सर बोलो बोलो। सर ये फिफ्थ वाले में कॉस 300 है, तो फिर कॉस 2 पाई -60 फिर बाद में कैसे करेगा उसको इवेल्युएट? हाँ अच्छा, तो वो 2 पाई का हम लोग में 2 पाई का क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे, इसलिए तो दिया है सोचने के लिए। हम लोग 2 पाई -60 लिखेंगे ना साइन 300 डिग्री के लिए। हाँ लिखेंगे। सर हो गया। भाइयों सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है ना? आप बताइए, आपने तो लिख रखा होगा नोटबुक में। हेलो सर। हम्म, सर एक डाउट था सर। बोलो। सर फर्स्ट वाले में साइन 120 में सर आपने साइन पाई -60 लिखा है सर। अगर हम साइन 180 -60 लिखते हैं और फिर बाद वही में है। साइन 180 और माइनस साइन 60 करते हैं तो सर वैल्यू चेंज हो जाता है नहीं वही आता है, तुम्हें करने नहीं आया होगा। सर, क्योंकि साइन 180 जीरो अरे हो नहीं जाएगा आएगा भाई, और माइनस सर देखो माइनस जा ये रहा वही है। समझा रहा है। मैं बोल रहा हूँ गलत किया है तो अपना चेक करेगा कि मुझे कन्विंस करेगा कि मैंने सही किया है। हेल्प चाहिए कैसे मतलब? हेल्प नहीं कर, चेक करो पहले कहाँ गलती किया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, गलती कहाँ किया होगा मुझे पता है ना। कॉस 180 क्या होता है? सर कॉस 180 कॉस है एक। मिल गया गलती। सर लास्ट का 3 करना है 4 5 6। अच्छा अभी बाकी है, करो। सर -1 है। हाँ तो अब चेक करो, अभी भी गलत आ रहा है। नहीं सर अभी आया सही। है ना, मुझे तुम्हारी नोटबुक देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हो। सर हो गया। सारे हो गए? नहीं सर मैं कर। हाँ सर। चलो देखो अब, साइन 150 डिग्री, 150 को मैं क्या लिखूंगा?
पाई माइनस 30 लिखूंगा, 30 डिग्री, हाँ, पाई माइनस 30 अगेन सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सो प्लस प्लस साइन 30, प्लस हाफ साइन 30 is 1/2, so it will become plus half. cos 120 इसको लिखूंगा मैं cos पाई माइनस 60, हाँ सर, cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस, तो माइनस cos 60 is 1/2 तो माइनस हाफ, हाँ, cos 150 ऐसे ही लिखूंगा मैं cos पाई माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव cos सो माइनस माइनस cos 30 माइनस cos 30 सो माइनस रूट 3/2 साइन 300 इसको मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस 2 पाई माइनस 60, सर थीटा प्लस 20 नहीं लिखना। तो 2 पाई माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव सो माइनस साइन 60, सर माइनस रूट 3। सर तो 2 पाई का क्या है सर, वो 2 पाई जो है उधर सर मतलब 360 पॉजिटिव 60 किया ना आपने? सर पॉजिटिव तो मतलब इसमें प्लस वाला नहीं कर सकते ना, मतलब जैसे 3 पाई अपॉन 2 अरे प्लस 30, प्लस भी कर सकते हैं, प्लस वाला दिया नहीं है मैंने तो प्लस। सर ऊपर उसका आंसर अलग नहीं आएगा फिर? बेट सुनो, कुछ अलग नहीं आएगा, तुम लोग लगता ही नहीं है कि साइंस पढ़ते हो, 1 अपॉन हम हिस्ट्री के बहुत सर से science प्लस हाफ होगा ना वो लास्ट वाला? हाँ प्लस हाफ है। चलो प्लस वाला चाहिए एक, लो एक प्लस वाला ले लो। सर बस लास्ट का 2 नहीं बना पाए, बाकी सब होगा। वेरी गुड, बताइए। सपोज कोई पूछे साइन 210 डिग्री है ना, तो 210 को क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस, सर 3 पाई बाय 2 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना? हाँ बट हमारा पर्पस है एन पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिखना। लिखने को तो 2 इंटू 1.105 भी लिख सकते हैं, उससे क्या मतलब है, मुझे तो एन पाई प्लस माइनस थीटा में अरेंज करना है ना। तो 180 प्लस 30 ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस 30, यस सर। पाई प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड थर्ड में साइन नेगेटिव नेगेटिव माइनस साइन 30 दैट इज माइनस हाफ। बोलो बेटा, जो कह रहा था प्लस वाले में नहीं होगा, समझ आया? सर यही अभी एक बार माइनस में करके बता सकते हो? कौन सा? यही साइन 210 3 पाई बाय 2 माइनस 60 डिग्री करके। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा? ओम जोशी। बट सर हम लोगों को किस उसको स्कूल सिर्फ से है? है ना, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? किस स्कूल में है? किस स्कूल में 10th किया था बताओ? पवार पब्लिक स्कूल, पवार पब्लिक स्कूल। कहाँ पर है ये? कांदिवली। इंटरनेशनल बोर्ड होगा जरूर। हाँ आईसीएस आईसीएस नेशनल बोर्ड, आईसीएससी है और इंटरनेशनल है। नेशनल है सर, नेशनल आईसीएस आईसीएस नेशनल। तब भी ये हालत है तुम्हारी। अरे 210 को तू क्या बोलता है, क्या लिख दूं मैं? 3 पाई बाय 2 माइनस 60। और मुझे किस फॉर्म में लिखना है? तो 3/2, इंटीजर तो 3/2 इंटीजर होता है? नहीं। तो क्यों लिखूं ऐसे? यस। और कोई? सर हमें हाँ, हमेशा ये प्लस माइनस में यही ध्यान रखना है ना कि ये जो इंटीजर में रहे वो, मतलब हाँ इंटीजर में रहेगा तभी ये रूल अप्लाई कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो और भी रूल है, बट उतना पढ़ाने का मतलब नहीं है, तुम्हारे काम चलने से मतलब है, एक से काम चल जाएगा तुम्हारा। ओह अच्छा। समझने में तुम लोग परेशान हो।
तो अगर इंटीजर नहीं रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इंटीजर में लिख नहीं सकते हैं, तो यही एक रूल करो। ठीक है, चलो अब आते हैं फिजिक्स पर। मैथ में तो मैंने देख लिया तुम लोगों की हालत, अब फिजिक्स में आ जाओ। तो इतना इसलिए बता दिया कि इस चैप्टर में आपको बहुत जगह यूज आएगा इन चीजों का, इसके लिए। फिजिकल क्वांटिटीज नाम सुना है? हाँ सर। सर। क्या होता है? इसको कहते हैं केवल नाम सुनो, नाम के आगे कुछ नहीं सुना। सर कैलकुलेटर से या फिर किससे कुछ मेजर कर सकते हैं? कैलकुलेटर से मेजर करते हैं? सर मतलब मेजरेबल खुद से क्वांटिटी। करते हैं कुछ मेजरमेंट। सर मेजरेबल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी that can be measured experimentally or analytically is called a physical quantity। एनालिटिकली का मतलब समझे तुम लोग क्या होता है? नहीं सर। सर थ्रू एनालिसिस। अरे वाह यार, एकदम लिटरेचर के जैसा पढ़ता है। एनालिटिकली मतलब थ्रू एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करते हैं? फॉर्मूला से सर। हाँ, फॉर्मूला से। जैसे सुनो, मान लो मुझे किसी चीज का मास मेजर करना है, तो क्या करेंगे? वेइंग मशीन के ऊपर उसको डाल देंगे, वो बता देगा कितना मास है, बता हाँ। देगा। तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटली मेजर करना। मान लो मुझे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कुछ भी है, कोई शीट है, उसका एरिया मेजर करना है, तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब स्केल से लेंथ मेजर करेंगे, उसका विड्थ मेजर करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बताएंगे। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ एरिया मेजर नहीं हुआ है, यहाँ एरिया कैलकुलेट हुआ है। मेजर तो लेंथ और विड्थ हुआ है। यस सर। समझ रहा है कुछ? measurement and calculation, these are two different things. Whenever I say area is length into width, और हम स्केल से लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं, तो लेंथ हुआ मेजरमेंट, विड्थ हुआ मेजरमेंट, बट इन दोनों को एरिया के फॉर्मूला में पुट करके एरिया निकालना, ये हुआ कैलकुलेशन। हाँ सर समझा। है ना? तो जब हम लेंथ और विड्थ को एरिया के फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट करते हैं, तो ये हुआ एनालिटिकल मेजरमेंट। और स्केल से लेंथ को मेजर हुआ तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। अरे वाह, बताइए। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगा तो उसके साथ एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा। हाँ सर। क्योंकि कोई भी चीज किसी यूनिट में ही मेजर करोगे ना। तो यहाँ पर सपोज 50 केजी के एग्जांपल में, ये जो केजी है ये क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और 50 क्या है? मेजर्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड है उसका। कैलकुलेशन। क्लियर है? तो हर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। कॉमन सेंस है ना? कॉमन सेंस। हाँ सर। अब अगर ऐसा डेफिनेशन बनाया गया है कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, एनालिटिकली, व्हाटएवर, इट मींस बहुत सारे ऐसे भी क्वांटिटी होते होंगे जिसको नहीं मेजर कर पाते हैं, तभी तो ऐसा डेफिनेशन बना है ना।
यस सर। नहीं तो ऐसे डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। बोलो। हाँ सर। तो कुछ बताओ एग्जांपल जिसको मेजर नहीं कर सकते। पानी। पानी तो मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। हम्म। तो इसका मतलब दुनिया में सब फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर दुनिया में सब फिजिकल क्वांटिटी होता तो ऐसा डेफिनेशन की जरूरत कहाँ पड़ती। सर हवा। हवा, हवा भी, गैस भी तो मेजर करते हैं ना। सर सर राइस राइस पार्टिकल्स 1 किलो में कितने राइस पार्टिकल्स? हाँ, क्यों नहीं मेजर कर सकते, टाइम ज्यादा लगेगा, मेजर तो कर ही सकते हैं। सो फीलिंग्स। अरे हाँ, ये आई सही बताया, फीलिंग्स। जैसे मैं तुमसे पूछूं कितना हैप्पी हो, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं आज 20 यूनिट हैप्पी हूँ, 30 यूनिट हैप्पी हूँ। डज इट मेक एनी सेंस? इसका कोई सेंस है? नहीं। नहीं मैं, सर। हाँ, मैं पूछूंगा कितना दुखी हो, तो तुम ये कह सकते हो कि कल से ज्यादा दुखी हूँ, कल से कम दुखी हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आज हम 30 यूनिट दुखी हैं। कोई सेंस नहीं है इसका। तो इस तरह के इमोशंस, फीलिंग, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस सबको हम साइंस में नहीं पढ़ते हैं, ये सब साइकोलॉजी में अपना पढ़ते रहना। तो वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी साइंस, वी विल ओनली डील विथ फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, that can be measured, that can be quantified, that have some unit of measurement, यही सब। अदरवाइज बाकी वो इमोशन, फीलिंग, ये सब का कोई साइंस में मीनिंग नहीं है। क्लियर? यस सर। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। नाम सुना है? हाँ यस सर, यस वेक्टर यस यस। स्केलर क्वांटिटी। अरे वाह। वेक्टर क्या होता है? Sir, which has magnitude and direction as per standard 10. तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं वेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं स्केलर्स। तो वेक्टर स्केलर का नाम तो सबने सुना होगा। यस यस सर। यस सर। अब तुम लोगों ने बताया वेक्टर क्या है, कोई तो बोल रहा था कुछ। It has magnitude and direction. तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा मतलब मेजर नहीं कर सकते, तो कोई मीनिंग नहीं है। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी होता है, मैग्नीट्यूड स्केलर में भी होता है। दूसरा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वेक्टर में वेल डिफाइंड होता है। क्या मतलब है बताता हूँ। वेल डिफाइंड एंड यूनिक। स्केलर में क्या होगा, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होगा, एब्सेंट हो सकता है, या स्केलर में अगर डायरेक्शन है प्रेजेंट भी हो सकता है। तो इल डिफाइंड होगा। इल डिफाइंड का मतलब हो गया मल्टीपल होगा, नॉट यूनिक। तीसरा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा। दे फॉलो
वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है अभी सीखेंगे। फॉर देयर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और स्केलर क्या करता है, ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करता है। They do not follow vector algebra. अब ये वेक्टर अलजेब्रा, यूनिक डायरेक्शन, ये सब का मतलब क्या है अभी देखते हैं। मान लो कोई मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से राइट में खींच रहा है और 10 न्यूटन के फोर्स से कोई मुझे लेफ्ट में खींच रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ? 0 नल 0। तो जबकि नॉर्मल अलजेब्रा क्या कहता है कि 10 और 10 मिलके 20 होना चाहिए, है ना। अभी तक जो आप साइंस, जो आप मैथ्स पढ़े हो बचपन में, उसमें 10 और 10 मिलके तो 20 होता है ना। यस सर। यहाँ पर 10 और 10 मिलके 0 हो गया, मतलब 20 ही नहीं कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों फोर्स एक्ट कैसे कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब नॉर्मल अलजेब्रा वाले रूल फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैथमेटिक्स, जिसको कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट 5-6 लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब। जबकि नॉर्मल अलजेब्रा में 2 + 2 हमेशा 4 होता है। समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। एक दूसरी चीज वेक्टर है। क्या हो गया? तो एक वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक, उसमें मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसमें वेल डिफाइंड डायरेक्शन हो, और तीसरा कि वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता हो। एक एग्जांपल देखो, जैसे प्रेशर तो सबको मालूम है, प्रेशर वर्ड सुना है? हाँ सर। क्या होता है? सर थ्रस्ट इनटू एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सपोज एक प्लेट है, जिस प्लेट का एरिया मान लो ए है, उस पर मैंने फोर्स F लगाया, तो इस पर प्रेशर होगा F/A होगा। यस सर। यस सर। किधर होगा? नीचे की ओर होगा। वहीं दूसरी ओर ऐसे समझो, मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिस कंटेनर में लिक्विड है। पास्कल लॉ पढ़े हो तुम लोग स्कूल में? तो लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो प्रेशर का डायरेक्शन चारों ओर होता है ना। यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। यस सर। तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि प्रेशर ऑन अ सॉलिड वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर ऑन अ सॉलिड, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रेशर इन अ लिक्विड स्केलर क्वांटिटी है।
क्यों? क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन है। आई बात समझ में? यस तो वो जो मैंने लिखा था वेल डिफाइंड डायरेक्शन, इसका मतलब समझ आया? यस सर। सिंगल होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना हाँ, चाहिए। यूनिक होना चाहिए। इसमें यूनिक नहीं है, अलग डायरेक्शन। जैसे यहाँ वॉल पर जो होगा उसका डायरेक्शन, आई मीन हमेशा वॉल पर थ्रस्ट लगेगा बाहर की ओर, तो चारों ओर, तो डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, यूनिक नहीं है, इल डिफाइंड है। क्लियर है? चैप्टर का नाम वेक्टर सर है। ये सब कुछ लिखना नहीं है। हाँ लिखना है, सब लिखना है। सर आप तो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लिखने को दूंगा टाइम, घबरा मत। सर आप बाद में पीडीएफ मतलब ये पूरा भेज देना। लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना है? हाँ सर। वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर। स्केलर। क्यों स्केलर है? सर बिकॉज द डायरेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी फ्लो हो सकते हैं। कौन बताया ये सब? ऐसा नहीं। सपोज ये एक वायर है, तो अगर हम एमीटर लगा दें तो बता देंगे कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड है। और इस वायर में राइट टू लेफ्ट हो रहा है या लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है, ये भी हमें पता है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। लेकिन अब सपोज इस वायर में एक 3 एम्पियर का करंट है, तो ये जो तीसरा वायर होगा इसमें तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, न कम न ज्यादा। यस सर। समझ रहे हो सब लोग? तो ये ब्लैक और ब्लू वाले वायर को मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रख दूं, रेड वाले में तो 5 एम्पियर करंट ही आना है। यस मतलब इसमें 2 + 3 ऑलवेज 5। यस सर। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसकी वजह से स्केलर क्वांटिटी है, डिस्पाइट हैविंग फैक्ट दैट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity because it doesn't follow vector law of addition या वेक्टर अलजेब्रा, जो भी कहना है कह सकते। सर मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, but it has both magnitude and direction। आई बात समझ में? तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना वेक्टर के लिए सफिशिएंट रीजन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम बोलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं। सर एक बार स्लाइड को नीचे ले जाओगे? क्लियर है? अब यहाँ से कॉपी कर लो फिजिकल क्वांटिटी। 2 मिनट रुको, फिजिकल क्वांटिटी से कॉपी करना बाकी है। हाँ सर। हाँ सर। तो चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर्स। अरे तुम लोग
फंडामेंटल बेसिक चीज गायब है क्या तुम लोगों का? यहाँ पर लिखा हुआ देखा है, वेक्टर्स लेक्चर 1। पूरा तो रामायण तो कौन सा चैप्टर हुआ? बोलो, कौन सा चैप्टर हुआ? वेक्टर। हाँ, तो चैप्टर का नाम वेक्टर्स, लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स। चलिए फटाफट कॉपी करते चलिए। सर स्केलर डिफरेंशियल और स्केलर का जो सेकंड है ना डायरेक्शन में प्रेजेंट इल डिफाइन के बाद क्या है? मल्टीपल। सर प्लीज वेट। सर वेक्टर के थर्ड पॉइंट में मैथमेटिकल के बाद क्या है? ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
सर स्केलर के सेकंड पॉइंट में प्रेजेंट के नीचे वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इल डिफाइंड। इल डिफाइंड। थोड़ा नीचे चलो। लिख लिए? नहीं सर। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करते हैं ना? हाँ, तो अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अच्छा आता हाँ। है। समझ आया तुम लोगों को कुछ? हाँ सर। जो पढ़ाया कुछ समझ आया? हाँ सर। यस सर। पक्का? समझ आया। यस सर। आइए फिर। सर डन। डन। बताइए। तो देखो तुम लोगों को जो पढ़ाया है मैंने अभी, उसका नोट्स देखो तुम लोगों के ग्रुप में चला गया होगा। मिल गया सर। हाँ सर मिल गया। बधाई हो। तो ऐसे ही मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं क्लास कर पढ़ाऊंगा, क्लास में नोट करेंगे आप। हो सकता है फिर भी कुछ छूट जाए, गलत हो जाए, तो आपको पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा, जो लिखेंगे उसी का। उसके बाद बाय एंड ऑफ द डे, आज इवनिंग तक, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आज तो फर्स्ट लेक्चर है इसलिए तुम लोगों को माफ कर दिया, अदरवाइज क्लास के तुरंत बाद एक होमवर्क असाइनमेंट का सीट भी चला जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग होमवर्क भी करेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। चलो बधाई हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। बाय सर। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक थैंक यू सर। सर।